घना जंगल, सुबह की हल्की धूप, पक्षियों की मधुर आवाज और एक पीपल के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे भगवान गौतम बुद्ध। उनके चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी मानो समय भी उनके सामने ठहर गया हो। उनके शिष्य आनंद पास ही बैठे थे। आनंद ने देखा कि आज बुद्ध के पास एक अजनबी व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ आ रहा है। उसका चेहरा लाल था, आंखों में आग थी और हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए। वह व्यक्ति पास आते ही चिल्लाने लगा, अरे साधु, तुम लोगों को भटकाते हो, काम धंधा छोड़कर लोगों को बैठा देते हो। तुम कौन होते हो जीवन सिखाने वाले? आनंद को बहुत बुरा लगा। उनका मन हुआ कि वह उस व्यक्ति को रोक दे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। वह व्यक्ति और उग्र हो गया। उसने अपशब्द कहे, आरोप लगाए और अंत में थूक कर चला गया। आनंद अब खुद को रोक नहीं पाए। बोले, भगवान, आपने उसे रोका क्यों नहीं? उसने आपका अपमान किया, आपको कुछ तो कहना चाहिए था। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने पूछा, आनंद, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने उत्तर दिया, जिसने दिया है उसके पास ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही, उसने मुझे क्रोध और अपमान का उपहार दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। आनंद शांत हो गए, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न अभी भी था। भगवान, कोई इतना अपमान करे और मन बिल्कुल विचलित न हो, ये कैसे संभव है? बुद्ध बोले, आनंद, समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, यदि मन को साध लिया तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। एक दिन एक राजा बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरा राज्य संकट में है। पड़ोसी राज्य हमला करने की तैयारी कर रहा है। मेरे मंत्री डर रहे हैं, सैनिक चिंतित हैं, और मैं भीतर से टूट रहा हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, राजन, यदि तूफान आ जाए तो क्या आकाश टूट जाता है? राजा ने कहा, नहीं भगवान, तूफान तो बादलों में होता है। बुद्ध बोले, वैसे ही संकट बाहर है, भीतर नहीं, पर तुमने उसे अपने भीतर जगह दे दी है। राजा कुछ समझा नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, जब पानी में पत्थर फेंका जाता है तो लहरें उठती हैं, पर यदि वही पत्थर विशाल समुद्र में फेंका जाए तो क्या समुद्र विचलित होता है? राजा बोला, नहीं, समुद्र विशाल है। बुद्ध बोले, अपने मन को समुद्र जैसा विशाल बना लो, तब छोटे छोटे पत्थर तुम्हें विचलित नहीं करेंगे। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आने लगा कि संकट बाहर है, लेकिन भय उसने खुद पैदा किया है। एक गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे थे, क्रोध और निराशा से भरे हुए थे। कुछ लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और बोले, तुम ध्यान और शांति की बात करते हो, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, शांति से पेट नहीं भरता। बुद्ध ने सबको बैठने को कहा। उन्होंने एक दीपक जलाया और पूछा, यदि ये दीपक आंधी में हो तो क्या होगा? लोग बोले, बुझ जाएगा। बुद्ध ने कहा, और यदि इसे कांच के आवरण में रख दे तो सुरक्षित रहेगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही दीपक है, बाहर चाहे कितनी भी आंधी क्यों न हो, यदि भीतर स्थिरता का आवरण हो तो प्रकाश बना रहता है। एक बूढ़ी महिला आगे आई। उसने कहा, भगवान, लेकिन भूख में मन कैसे शांत रहे? बुद्ध मुस्कुराए, शांति का अर्थ समस्या से भागना नहीं है, शांति का अर्थ है समस्या का सामना बिना घबराहट के करना। उन्होंने लोगों से कहा, पहले मन को स्थिर करो, फिर मिलकर उपाय खोजो। अशांत मन समाधान नहीं खोज सकता। लोगों ने मिलकर काम शुरू किया। कुएं खोदे गए, अनाज बांटा गया, श्रम किया गया। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। एक रात आनंद अकेले बैठे थे। उन्होंने सोचा, मैं वर्षों से बुद्ध के साथ हूं, पर छोटी छोटी बातों पर मेरा मन अभी भी डोल जाता है। वह बुद्ध के पास गए और बोले, भगवान, क्या कभी आपका मन विचलित नहीं होता? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, जब मैं सिद्धार्थ था तब मेरा मन भी डोलता था, पर मैंने सीखा, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। यदि तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओगे तो वही तुम्हें पकड़ लेंगी। आनंद ने पूछा, तो क्या क्रोध करना गलत है? बुद्ध बोले, क्रोध आना स्वाभाविक है, पर क्रोध में बह जाना अज्ञान है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में 3 बातें याद रखो। परिस्थिति बदलती रहती है, भावनाएं अस्थायी हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता है। समय अच्छा हो या बुरा, धन हो या अभाव, सम्मान हो या अपमान, यदि तुम शांत रहना सीख गए तो तुम अजेय हो जाओगे। पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे, सूरज अस्त हो रहा था और वातावरण में गहरी शांति थी। आनंद ने महसूस किया,
शांति बाहर नहीं, भीतर है। और जिसने भीतर शांति पाली, उसके लिए समय कभी बुरा नहीं होता। एक दिन की बात है। वर्षों की यात्राओं, उपदेशों और जनसेवा के बाद भगवान बुद्ध का शरीर कमजोर पड़ने लगा था। वे एक ग्राम के पास विश्राम कर रहे थे। शरीर में तेज पीड़ा थी, बुखार सा महसूस हो रहा था। शिष्य आनंद बहुत चिंतित थे। आनंद ने कांपते स्वर में पूछा, भगवान, क्या आपको बहुत कष्ट हो रहा है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आनंद, शरीर दुखता है, पर मन शांत है। आनंद की आंखें भर आईं। लेकिन भगवान, जब शरीर ही साथ न दे, तब मन शांत कैसे रह सकता है? बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, दर्द दो प्रकार का होता है, एक शरीर का और एक मन का। शरीर का दर्द कभी कभी अपरिहार्य होता है, लेकिन मन का दर्द हम स्वयं पैदा करते हैं। बुद्ध ने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, मान लो किसी को तीर लग जाए, वह घायल हो जाए। ये पहला तीर है, शरीर का कष्ट। लेकिन यदि वह सोचने लगे, किसने मारा, क्यों मारा, अब मेरा क्या होगा, तो वह अपने मन में दूसरा तीर खुद मारता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हम दूसरे तीर को रोक सकते हैं? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, पहले तीर को रोकना कठिन है, लेकिन दूसरे तीर को रोकना तुम्हारे हाथ में है। शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य था। उन्हें पहली बार समझ आया कि दुख का बड़ा कारण बाहरी घटना नहीं, बल्कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया है। उसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। वह दुखी होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बुद्ध ने पूछा, क्या तूने मेहनत की? हाँ। क्या तूने पानी दिया? हाँ। क्या तूने बीज अच्छे चुने? हाँ। बुद्ध बोले, तो तूने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब जो परिणाम आया, वह समय का खेल है। यदि तू हर परिणाम से टूट जाएगा, तो जीवन कैसे जिएगा? किसान बोला, तो क्या मैं दुखी न हूं? बुद्ध ने कहा, दुख को महसूस कर, पर उसमें डूब मत जा। भावना को आने दे, पर उसे घर मत बना ले। रात को आनंद अकेले बैठे सोच रहे थे, यदि भगवान ही बीमार पड़ सकते हैं, यदि उनके जीवन में भी कष्ट आ सकता है, तो हम साधारण लोग कैसे बच सकते हैं? वह फिर बुद्ध के पास गए। भगवान, क्या कष्ट से कोई बच सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, जीवन में परिवर्तन निश्चित है। यौवन वृद्धावस्था में बदलेगा, स्वास्थ्य रोग में बदलेगा, मिलन बिछड़ाव में बदलेगा। जो इसे स्वीकार कर लेता है, वह शांत रहता है। जो इसका विरोध करता है, वह पीड़ित रहता है। अगले दिन तेज आंधी आई, पेड़ झुक गए, पत्ते उड़ गए। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, देखो, कौन सा वृक्ष सबसे अधिक हिल रहा है? एक शिष्य बोला, जो पतला है, वह ज्यादा हिल रहा है। बुद्ध बोले, और पर्वत? वह तो स्थिर है। बुद्ध ने कहा, जिसका मन कमजोर है, वह परिस्थिति से डोल जाता है। जिसका मन पर्वत जैसा है, वह तूफान में भी अडिग रहता है। आनंद ने पूछा, भगवान, मन को पर्वत जैसा कैसे बनाए? बुद्ध बोले, ध्यान से, सजगता से और स्वीकार से। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। वह रोते रोते बोला, भगवान, मेरा सब कुछ चला गया। बुद्ध ने उसे शांत होने दिया। फिर पूछा, क्या इस संसार में कोई ऐसा है जिसने कभी किसी प्रिय को न खोया हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, जो जन्मा है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा, लेकिन जो तुम भीतर विकसित करते हो, वह तुम्हारे साथ रहता है। युवक ने पूछा, तो शांति कैसे पाऊं? बुद्ध बोले, अतीत को जाने दो, भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जागो, यही शांति का द्वार है। कुछ दिनों बाद बुद्ध की तबीयत कुछ सुधरी। उन्होंने शिष्यों को एकत्र किया और कहा, जीवन अनिश्चित है, पर मन की स्थिरता संभव है। यदि तुम हर परिस्थिति में ये याद रखो कि ये भी बदल जाएगा, तो तुम कभी टूटोगे नहीं। आनंद की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था, शांति बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर की दृष्टि से आती है। घने जंगल के पास बसे गांवों में एक नाम से लोग कांपते थे, अंगुलीमाला। कहा जाता था कि वह राह चलते लोगों को मार देता है और उनकी उंगलियां काटकर माला बनाता है। उसकी आंखों में क्रोध था, दिल में बदले की आग और मन में अंधकार। गांव वालों ने बुद्ध से विनती की, भगवान, उस रास्ते से मत जाइए, वहां अंगुलीमाल रहता है, वह किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, जिसके भीतर करुणा है, उसे किसी से भय नहीं। आनंद घबरा गए, भगवान, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए,
आनंद, कभी कभी सबसे हिंसक व्यक्ति ही सबसे अधिक पीड़ित होता है। बुद्ध अकेले उसी जंगल की ओर चल पड़े। सूरज ढल रहा था, वातावरण में अजीब सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से एक भयानक आवाज आई, रुक जाओ। वह अंगुलीमाल था, हाथ में तलवार, आंखों में आग। लेकिन आश्चर्य, बुद्ध चलते रहे, बिना डरे, बिना रुके। अंगुलीमाल चिल्लाया, मैंने कहा रुक जाओ। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल चौंक गया। उसने तलवार उठाते हुए पूछा, तू मजाक कर रहा है? तू चल रहा है और कहता है रुक गया। बुद्ध बोले, मैं हिंसा से रुक गया हूं, मैं क्रोध से रुक गया हूं, मैं बदले से रुक गया हूं, पर तू अभी भी हिंसा में दौड़ रहा है। तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल पहली बार किसी से ऐसा उत्तर सुन रहा था। उसकी तलवार कांपने लगी। उसने पूछा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो स्वयं से नहीं डरता, उसे किसी और से क्या डर? अंगुलीमाल के भीतर दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। मुझे समाज ने ठुकराया, मेरे गुरु ने धोखा दिया, लोगों ने मुझे राक्षस कहा, तो मैं राक्षस बन गया। बुद्ध की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, यदि कोई तुझे अंधेरा कहे, तो क्या तू सच में अंधेरा बन जाएगा? तू प्रकाश भी चुन सकता था। अंगुलीमाल की आंखों से आंसू बहने लगे। अंगुलीमाल घुटनों पर गिर पड़ा। क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई मार्ग है? बुद्ध बोले, जब तक सांस है, तब तक परिवर्तन संभव है। अंगुलीमाल ने तलवार फेंक दी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। वह डाकू, जो कभी रक्त का प्यासा था, अब शांति की खोज में था। जब लोग जान गए कि अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन गया है, तो वे क्रोधित हो गए। ये हत्यारा कैसे साधु बन सकता है? एक दिन जब अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गया, लोगों ने उसे पत्थर मारे। उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। वह लहूलुहान अवस्था में बुद्ध के पास लौटा। आनंद क्रोधित हो उठे, देखिए भगवान, लोग इसे मार डालेंगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो बीज उसने बोए थे, उनका फल तो मिलेगा, लेकिन अब वह नए बीज बो रहा है। अंगुलीमाल ने कहा, भगवान, मुझे दर्द हो रहा है, पर आज मेरे मन में क्रोध नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, यही सच्ची विजय है। दूसरों को हराना वीरता नहीं, स्वयं के क्रोध को हराना वीरता है। रात को आनंद ने पूछा, भगवान, क्या सच में कोई इतना बदल सकता है? बुद्ध बोले, आनंद, नदी का पानी हर क्षण बदलता है, फिर मनुष्य क्यों नहीं? लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, परिवर्तन पहले भीतर होता है, समाज बाद में बदलता है। कुछ समय बाद अंगुलीमाल एक शांत भिक्षु बन गया। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि करुणा थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे, जिसने स्वयं को जीत लिया, वह सबसे बड़ा विजेता है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यदि तुम चाहते हो कि समय तुम्हें न तोड़े, तो 3 बातें याद रखो। क्रोध को उत्तर मत दो, समझ को दो। भय को मत पालो, सत्य को अपनाओ। अतीत को ढो मत, वर्तमान में जियो। जो इन तीनों को साध लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। अंगुलीमाल का परिवर्तन यह सिखाता है, कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से बुरा नहीं होता। क्रोध के पीछे अक्सर गहरा दर्द छिपा होता है। शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। समय चाहे कैसा भी हो, यदि भीतर करुणा और सजगता है, तो तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। एक बड़े नगर में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। वहां पहले से कुछ पंडित और तर्क करने वाले लोग उनके विरुद्ध थे। उन्हें डर था कि बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के मन बदल रही हैं। नगर के बीच सभा बुलाई गई। एक व्यक्ति ऊंची आवाज में बोला, ये साधु लोगों को भ्रमित करता है, कर्म छोड़कर ध्यान में बैठना सिखाता है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने अपमानजनक शब्द कहे। आनंद का चेहरा तमतमा गया। उनका मन हुआ कि वे तुरंत उत्तर दें, लेकिन बुद्ध, वह शांत खड़े रहे, जैसे शांत झील पर पत्थर गिरा हो पर लहर न उठी हो। भीड़ में से एक युवक आगे आया और बोला, यदि आप इतने ज्ञानी हैं, तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, या स्वीकार कीजिए कि आप ढोंगी हैं। बुद्ध ने उसे देखा, न क्रोध, न प्रतिक्रिया। उन्होंने धीरे से पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें आग की लकड़ी दे और तुम उसे पकड़ लो, तो क्या होगा? युवक बोला, हाथ जल जाएगा, और यदि तुम उसे पकड़ो ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा। बुद्ध बोले, अपमान भी वैसा ही है। यदि तुम उसे पकड़ लेते हो, तो तुम जलते हो। यदि उसे छोड़ देते हो, तो वह देने वाले के पास ही रहता है। भीड़ एकदम शांत हो गई। कुछ समय बाद नगर में एक और घटना घटी। एक स्त्री आई और सबके सामने बुद्ध पर झूठा आरोप लगाया।
इस साधु ने मुझे धोखा दिया है। लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ने बुद्ध की ओर संदेह से देखा। आनंद का हृदय धड़कने लगा। वे बोले, भगवान, ये झूठ है, आप कुछ कहिए। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि ये सत्य है तो परिणाम आएगा, यदि असत्य है तो सत्य स्वयं प्रकट होगा। दिन बीते, सत्य सामने आया, वह आरोप झूठा सिद्ध हुआ। लोग बुद्ध के पास क्षमा मांगने आए। बुद्ध ने कहा, जब बादल आते हैं तो आकाश विचलित नहीं होता। सत्य भी आकाश की तरह है, उस पर झूठ का बादल टिक नहीं सकता। रात को आनंद ने पूछा, भगवान, क्या अपमान आपको बिल्कुल नहीं छूता? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं पहले अपने मन को देखता हूँ। यदि भीतर अहंकार होगा तो अपमान लगेगा, यदि भीतर मैं नहीं होगा तो अपमान किसे लगेगा? आनंद चुप हो गए। बुद्ध आगे बोले, जो स्वयं को बहुत बड़ा मानता है वह छोटी सी बात से भी टूट जाता है। जो स्वयं को शून्य मानता है उसे कोई हिला नहीं सकता। अगले दिन बुद्ध ने शिष्यों को एक दीपक दिखाया। देखो, ये दीपक जल रहा है, यदि तेज हवा आए तो क्या होगा? एक शिष्य बोला, बुझ जाएगा। बुद्ध ने दीपक के चारों ओर अपने हाथों से आड़ बनाई, और यदि इसे बचा लिया जाए तो ये जलता रहेगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन ये दीपक है। अपमान, आलोचना, ताने, ये सब हवा है। यदि तुम सजगता की आड़ बना लो तो तुम्हारी शांति बनी रहेगी। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति था। वह पहले बुद्ध का विरोध करता था। एक दिन वह उनके पास आया और बोला, मैंने आपके बारे में बहुत गलत बातें फैलाई, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए। यदि कोई व्यक्ति गलती स्वीकार कर ले तो वह पहले ही बदल चुका है। वृद्ध रो पड़ा। आपको गुस्सा नहीं आया? बुद्ध बोले, गुस्सा पकड़ना ऐसा है जैसे जहर पीकर दूसरे के मरने की आशा करना। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जीवन में अपमान आएगा, लोग समझेंगे भी, गलत समझेंगे भी, लेकिन याद रखो, सत्य को समय की आवश्यकता होती है, क्रोध की नहीं। अहंकार जितना कम होगा, शांति उतनी अधिक होगी। अपमान को प्रतिक्रिया से नहीं, धैर्य से हराया जाता है। समय चाहे जैसा भी हो, यदि तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। सूर्य अस्त हो रहा था। नगर की हलचल शांत हो रही थी और बुद्ध उसी स्थिरता में खड़े थे जैसे आकाश, जिस पर बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। समय बीत चुका था। बुद्ध की आयु अब लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी। शरीर थक चुका था, पर चेतना पहले जैसी ही उज्ज्वल थी। वे अपने अंतिम दिनों में कुशीनगर पहुंचे। शिष्य जानते थे, अब समय निकट है। आनंद की आंखें नम थीं। वे बार बार बुद्ध को देखते, जैसे समय को रोक लेना चाहते हो। आनंद बोले, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसका सहारा लेंगे? बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, क्या मैंने कभी कहा कि मेरा सहारा लो? मैंने तो सदा कहा, सत्य का सहारा लो। बुद्ध ने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, अपर दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। आनंद ने पूछा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, जब अंधेरा हो तो लोग बाहर दीपक खोजते हैं, पर यदि भीतर प्रकाश जल जाए तो बाहरी अंधकार तुम्हें नहीं डरा सकता। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने विवेक का सहारा लेना होगा। मेरा शरीर चला जाएगा, पर जो जागरूकता मैंने सिखाई है वह तुम्हारे भीतर रहेगी। उसी समय एक भिक्षु रोने लगा, भगवान, आपके बिना हम अकेले हो जाएंगे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, क्या तुम जन्म के समय भी किसी के साथ आए थे? भिक्षु चुप हो गया। बुद्ध बोले, जीवन की यात्रा अकेली है, साथ केवल शिक्षाएं चलती हैं, और यदि तुमने शांति को भीतर उतार लिया है तो तुम कभी अकेले नहीं हो। बुद्ध का शरीर अब बहुत दुर्बल था, कष्ट स्पष्ट दिखाई देता था। आनंद ने कहा, भगवान, क्या आपको दर्द हो रहा है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, शरीर दुखता है, पर मन नहीं। जिसने मन को साध लिया उसके लिए पीड़ा भी एक अनुभव मात्र है, न कि बंधन। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, संसार अनित्य है, जो जन्मा है वह नष्ट होगा, परंतु शांति, वह तुम्हारे अभ्यास पर निर्भर है। उन्होंने आगे कहा, समय अच्छा हो तो विनम्र रहो, समय बुरा हो तो धैर्य रखो, क्योंकि दोनों ही बदल जाएंगे। आनंद रो पड़े। उन्होंने कहा, भगवान, आपने हमें सब कुछ सिखाया, पर हमें डर लगता है कि हम भूल न जाएं। बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम हर क्षण सजग रहोगे तो तुम कुछ नहीं भूलोगे। स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं, जीने की आवश्यकता है। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश शांत था, हवा स्थिर थी। बुद्ध ने दाहिनी करवट ली।
चेहरे पर वही शांति, वही स्थिरता। उन्होंने अंतिम बार कहा, वये धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सब वस्तुएं नश्वर हैं, सजगता से अपना कल्याण करो। और फिर गहरी शांति में विलीन हो गए। आनंद रो रहे थे, पर उसी क्षण उन्हें बुद्ध की बात याद आई। शांति भीतर है। उन्होंने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली, और पहली बार बिना सहारे के खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया, बुद्ध शरीर नहीं थे, बुद्ध एक जागरूकता थे। अंगुलिमाल की हिंसा, नगर का अपमान, बीमारी का कष्ट, अंतिम विदाई, हर परिस्थिति में बुद्ध एक जैसे रहे, स्थिर, शांत, सजग। इस पूरी कथा से 5 गहरी सीख मिलती हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, मन की स्थिरता साधनी पड़ती है। अपमान तभी चोट देता है जब अहंकार हो। दर्द शरीर में हो सकता है, पर मन में नहीं होना चाहिए। परिवर्तन हर क्षण संभव है। सबसे बड़ा सहारा स्वयं की जागरूकता है। समय कैसा भी हो, यदि तुम शांत रहना सीख गए, तो जीवन तुम्हें कभी पराजित नहीं कर सकता। तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, पर जो भीतर दीपक जला लेता है, उसका प्रकाश कभी नहीं बुझता।